Okay, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ज़रा मैक चैट के ऊपर लिख के मुझे अपडेट कर देगा दैट माय वॉइस इज क्लियर, ऑल गुड, एवरीथिंग इज रेडी सो दैट वी कैन किक ऑफ विद टुडेज सेशन। ठीक है भाई, बिलाल ने बता दिया सर, ऑल गुड। अब बच्चों, आज हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर, दिस इज मई जून 2023। और आज आप लोगों को जो मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, दिस इज पेपर वन। पेपर वन बच्चों आप लोग 1 hour 30 minutes का होता है जनरली। पेपर वन इज एन इजियर वर्जन बच्चों एज कंपेयर टू पेपर टू। लेकिन बच्चों मई जून 2023 के अंदर स्पेशली ये 1-2 वाला जो वेरिएंट था आप लोग का, ये काफी 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 ज्यादा थियोरिटिकल और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर आया था। तो दैट्स व्हाई आई थॉट के दिस इज द राइट टाइम टू परफॉर्म दिस पेपर। सो जी, ये आप लोग का वाला ही पेपर है अनस। अनस ने फौरन बताया, तो बहुत ही ज्यादा मैं अभी शाम में पेपर गो थ्रू कर रहा था, बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे एक दफा देखना तो होता है। तो आई वॉज गोइंग थ्रू दिस पेपर, तो मैंने देखा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और बहुत ज्यादा थ्योरिटिकल पेपर आया। जनरली आपका पेपर वन इतना होता नहीं, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, काफी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। लेकिन ये वाला पर्टिकुलरली पेपर बच्चों मोस्टली आपका थ्योरी बेस्ड था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे विद दिस पेपर। मैक CS 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ठीक है भाई, इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, गिव 2 बेनिफिट्स ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टू अ लैन। भाई अब आप एक लोकल एरिया नेटवर्क आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब आप लोग लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट करें तो बेनिफिट क्या होगा कंप्यूटर को? कंप्यूटर के बेनिफिट की बात कर रहा है। भाई आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, आप रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, आप एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट घर के अंदर एक ऑप्ट कर सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं, या कहीं पे भी आप बना सकते हैं वेन एवर यू आर अप्लाइंग अ लोकल एरिया नेटवर्क बच्चों। ठीक है शामिर, ये मैंने ग्रुप पे भी बेटा शेयर करा है। मई जून 2023 वेरिएंट इज 2-1। तो मैंने यहां पे बच्चों पहला बेनिफिट बता दिया कि दिस अलाउ शेयरिंग ऑफ फाइल्स between all computers available on the local network। ठीक है, फर्दर बच्चों अलाउ centralized management of devices। एक सेंट्रलाइज आप लोग मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, अगर एक नेटवर्क के ऊपर आपके सारे कंप्यूटर हैं तो आप उसको सेंट्रली क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। और आपने देखा होगा भाई, एक ऑफिस होता है लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर होता है, एक ही प्रिंटर होता है, हर कोई उसको प्रिंट आउट दे रहा होता है। तो आप रिसोर्सेज भी क्या कर सकते हो, शेयर अप कर सकते हो। तो अनदर पॉइंट दैट यू कैन ऐड, शेयरिंग ऑफ resources। example, it can be a hardware resource और इट कैन बी एनी सॉफ्टवेयर या फिर कोई एप्लीकेशन का रिसोर्स भी आप लोग क्या कर सकते हो, शेयरिंग बेसिस के ऊपर काम कर सकते हो। सेंट्रलाइज्ड मीन, सेंट्रलाइज्ड मतलब कि आपके पास अब मुझे हर कंप्यूटर के ऊपर ना एक एक टेक्स्ट फाइल अपलोड करनी है। तो अगर मेरे पास लोकल एरिया नेटवर्क से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो बच्चों मैं उसको सेंट्रली कनेक्ट करके मतलब हर कंप्यूटर के ऊपर लोकली मतलब उसके नेटवर्क के ऊपर क्या कर सकता हूँ, फाइल को ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ये चीजें मुझे पाइथन इंस्टॉल करनी है। तो मैं अब आप लोगों को क्या लगता है, एक एक कंप्यूटर में अलग अलग बैठ के पाइथन इंस्टॉल होती है? नहीं, आपके पूरे एक नेटवर्क बना हुआ है, लोकल एरिया बना हुआ है, तो हम लोग उसको ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, कंट्रोल करके हर कंप्यूटर के अंदर एक साथ सारे कंप्यूटर्स के अंदर हम लोग पाइथन इंस्टॉल कर देते हैं। तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट कहते हैं इसे हम लोग। ठीक है बिलाल, मूविंग फॉरवर्ड, गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क मतलब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है भाई। लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है? ये मेरा स्कूल था, या मेरा कोचिंग था, वट एवर मेरा कॉलेज था,
मैंने यहां पे बच्चों एक नेटवर्क बना लिया, सारे कंप्यूटर्स को, सारी डिवाइसेस को मैंने आपस में कनेक्ट कर लिया, तो बच्चों ये एक नेटवर्क बन गया। ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना ये आपके पास। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, तो दिस नेटवर्क, इसका ओनर कौन है, इसकी कस्टमाइजेशन कौन कर रहा है, मैं खुद कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने पहला पॉइंट नोट करवाया आप लोग को, नेटवर्क स्ट्रक्चर इज डिजाइंड एज पर our requirement and owned by private owner। ठीक है भाई, और ये एक छोटा एरिया कवर करता है आपके पास, सो कवर्स a small geographical area such as school, office, any building। ठीक है, तो आपने बच्चों यहां पे दो बातें कर दी, 1 से लेकर 10 किलोमीटर तक। फुरकान बोल रहे हैं सर वी लैन, वायरलेस लैन मतलब आपका जो आपके घर के अंदर जो आपका राउटर बना रहा होता है वो वी लैन बना रहा होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बनाता है वो आपके घर के अंदर। ठीक है, विच टॉपिक इज दिस, अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर, ये इंटरनेट कम्युनिकेशन का टॉपिक है बेटा आपके पास। ठीक है, लैन वैन और मैन मैंने आपको बताया था ना, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, एक मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक क्या होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। तो उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। सर इज द आईएसपी लैन, नो नॉट एट ऑल, आईएसपी एक लैन नहीं है, आईएसपी एक डिफरेंट चीज है, मैन के ऊपर काम कर रहा होता है। हुनैन, sir I am having issues doing yearly past papers since there are yearly past papers recording, so I can take help। हुनैन बेटा सो सॉरी, मैं आज जितनी भी प्रीवियस पास पेपर की रिकॉर्डिंग्स है मेरी, वो मैं आज अपलोड कर दूंगा और आप लोगों को ग्रुप पे अपडेट भी कर दूंगा। ठीक है, मैं क्लास के बाद यही काम करता हूँ बेटा फौरन। ठीक है, ठीक है, चलें। सो अब ये बता रहे बच्चों, एक कंपनी है आपके पास, कंपनी के ऑफिस में बच्चों देयर इज वन सर्वर, 4 computers and they are connected बच्चों इन स्टार टोपोलॉजी। एक सर्वर है और आप लोग को स्टार टोपोलॉजी के अंदर बच्चों अरेंज करना है। सो व्हाट यू कैन डू, इसकी दो डायग्राम बच्चों हम लोग यहां पे बना सकते हैं। वन ऑफ द डायग्राम कैन बी कि आप एक सेंट्रलाइज्ड क्या बनाओ, एक सेंट्रलाइज्ड आप स्विच बना दो, एंड यू कैन नेम दिस बच्चों डिवाइस एज स्विच, और आप बाकी डिवाइसेस से कनेक्ट करके दिखा दो, लाइक दिस इज सर्वर, दिस इज computer 1, this is computer 2, this is computer 3, and this is कंप्यूटर नंबर 4। तो ये तो एक आप ये वाली डायग्राम भी बना सकते हैं बच्चों स्टार टोपोलॉजी के अंदर, बिकॉज आप लोग को पता है एक सेंट्रलाइज्ड आप लोग के पास डिवाइस होती है, और फिर बच्चों क्या होता है आप लोग सारी चीजें सारे कंप्यूटर्स उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अनदर डायग्राम बच्चों कैन बी कि आप लोग क्या कर सकते हो, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के अंदर आप सर्वर दिखा दो कि दिस इज अ सर्वर, और बाकी कंप्यूटर्स जो है आपके पास, ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर सर्वर।
ठीक है, तो बोथ डायग्राम्स बच्चों आर टोटली एक्सेप्टेड। मुझे ज्यादा बेहतर पहली वाली डायग्राम लगी, बिकॉज उसके अंदर हमने प्रॉपर लेबलिंग भी करी हुई है और हमने यहां पे कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बोथ डायग्राम्स बच्चों आर टोटली करेक्ट। अब ये आपकी मर्जी, आप पेपर में कोई भी डायग्राम बना दें, एग्जामिनर विल बी एक्सेप्टिंग योर आंसर। ठीक है भाई, ऑल गुड। जरा मुझे मैथ चैट पे हेड्स अप तो दें कि सारी चीजें क्लियर हैं, ऑल गुड, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथ चैट पे जरा मुझे अपडेट करें भाई। सही है, डायग्राम आपने पेपर में दी है बिलाल? नहीं, पता नहीं, मेरे ख्याल से मैंने तो पेपर, आप लोग का पेपर नहीं बनाया मैंने इस बार, दूसरे कॉलेज का बनाया मैंने, आप लोग का शायद A2 का बनाया था मैंने। ठीक है, ऑल गुड भाई। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय द टर्म बच्चों ईथरनेट। इफ यू पीपल रिमेंबर बच्चों, मैंने आप लोगों को एक प्रोटोकॉल पढ़ाया था, द नेम ऑफ दैट प्रोटोकॉल वाज CSMACD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। वहां पे मैंने आप लोगों को स्टार्ट किया था ये टॉपिक विद द नेम ईथरनेट, एंड आई टोल्ड यू पीपल दिस इज अ प्रोटोकॉल। ये केबल भी होती है और इस केबल के अंदर क्या चल रहा होता है, आपके पास प्रोटोकॉल चल रहा होता है। तो ये वही ईथरनेट की बच्चों यहां पे एग्जामिनर बात कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट बच्चों ईथरनेट ओवर हियर। Ethernet is a protocol that is used in a cable called Ethernet cable। ठीक है भाई, करते क्या है आप लोग, डाटा ट्रांसफर करते हैं। यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स। मैंने आपको बताया था भाई, ये आपके पास CSMACD यूज करता है टू अवॉइड कोलिजन्स। दिस प्रोटोकॉल uses carrier sense multiple access collision detection to tackle any kind of collisions during transmission ठीक है भाई। और एक आखिरी बात बच्चों, आप लोग यहां पे ये कर सकते हैं, डाटा इथरनेट एक्चुअली आपके पास लैन के अंदर यूज हो रहा होता है, और जब आप लोकली आप लोग डाटा ट्रांसफर करते हैं तो डाटा ट्रांसफर होता है बच्चों इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। तो डाटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स मोर देन फाइन फॉर 3 मार्क्स ओवर हियर। अब वो बोले बच्चों यहां पे आप लोग को बताने, नेटवर्क रन्स एज अ थिक क्लाइंट मॉडल। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय थिक क्लाइंट। मैंने आप लोग को बताया था थिन क्लाइंट और थिक क्लाइंट में डिफरेंस। थिक क्लाइंट क्या होता है, ये भी आपके पास एक क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर होता है, सेंट्रलाइज अप्रोच होती है, लेकिन आपका पूरा लोड आपके मेन सर्वर के ऊपर नहीं होता। आपका कंप्यूटर बिल्कुल नॉर्मल कंप्यूटर होता है, बिल्कुल आप लोग उसके अंदर स्टोर भी कर सकते हो, प्रोसेसिंग भी कर सकते हो, जो आपको काम परफॉर्म करना है आप कर सकते हो, लेकिन थिन क्लाइंट के अंदर सारा लोड आपके सर्वर के ऊपर होता है। ठीक है,
तो दो तरह के आप लोग को आर्किटेक्चर्स की हम लोगों ने बात करी थी, थिन क्लाइंट वर्सेस थिक क्लाइंट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बच्चों थिक क्लाइंट की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे बता दिया, इट्स अ नॉर्मल सिस्टम। इट्स अ नॉर्मल सिस्टम less load is applied on server in this model। ठीक है, सर्वर के ऊपर कम लोड डाला जाता है, प्रोसेसर ऑफ थिक क्लाइंट वर्क्स independently, also having storage capacity and resources, different applications can be installed as well। ठीक है भाई, तो आप देख रहे हैं अभी तक कितना, अभी क्वेश्चन नंबर हमारा 1 ही चल रहा है और एग्जामिनर ने कितनी थ्योरी पूछ ली। अब हम लोग जाएंगे, हम लोग का कितने क्वेश्चन है टोटल, वी आर हैविंग इन दिस पेपर लाइक अराउंड हमारे पास 7 क्वेश्चन, और 7 के 7 क्वेश्चन के अंदर एक्सेप्ट द लॉजिक गेट 1 थ्योरी इन्वॉल्व है। ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमारे पास यहां पर आ गया अबाउट द डेटाबेस। चलिए, अच्छा सवाल है, थोड़ा बोरिंग नहीं होंगे, बोर नहीं होंगे आप लोग। हॉर्स राइडिंग स्कूल यूजेस डेटाबेस, द नेम ऑफ द डेटाबेस इज लेसन्स टू स्टोर द डेटा अबाउट द लेसन्स। क्वेश्चन 1 फिर से दिखा दें साथ, आई थिंक यू आर लेट। मैं वैसे पीडीएफ शेयर करूंगा आज ये कंप्लीट करने के बाद, तो बेटा फिर देख लेना, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया जा रहा है। द टेबल कंटेन बच्चों मल्टीपल डेफिनेशंस। द फर्स्ट डेफिनेशन एग्जामिनर इज आस्किंग ओवर हियर इज अबाउट द डेटा डिक्शनरी। तो डेटा डिक्शनरी एक्सप्लेन कर दें, आप लोगों को पता है भाई, दिस इज मेटा डेटा। ठीक है, दिस इज मेटा डेटा। इट stores information about the database। example, number of tables, number of key fields, data types, relationship between the tables and many more। तो मेटा डेटा डिक्शनरी क्या होती है, आपके पास ये एक ऐसा डेटा होता है, मेटा डेटा होता है, ये आपके पास ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस इटसेल्फ। ठीक है, क्वेरी प्रोसेसर, आप जो भी क्वेरीज लिखते हैं बच्चों वो एग्जीक्यूट कौन करता है, क्वेरी प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। तो मैंने यहाँ पे क्वेरी प्रोसेसर भी बच्चों यहाँ पे बता दिया आप लोग को। दिस इज द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू प्रोसेस एंड execute SQL queries, return results of SQL queries। ठीक है भाई, a model of a database that is not specific to one DBMS। मतलब एक ऐसा मॉडल बच्चों आप लोग का डेटाबेस का
जो एक मतलब एक पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए वो ना हो, मतलब एक पूरा मॉडल। तो बच्चों आप लोग को पता है वी कॉल दैट मॉडल एज लॉजिकल स्कीमा। ठीक है, रिमेंबर मैंने आप लोग को बताया था वी आर हैविंग लॉजिकल स्कीमा। अगर मैं आप लोग को शो भी करूं, मेरा दिल चाह रहा है शो करने का, इतनी मेहनत से मैंने की वो डायग्राम बनाई थी आप लोग के लिए। सो लेट मी शो यू। ठीक है, तो ही इज टॉकिंग अबाउट दिस, मतलब दिस लॉजिकल स्कीमा बच्चों इज नॉट पर्टिकुलर टू एनी स्पेसिफिक आपके पास डीबीएमएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। या हर डीबीएमएस के अंदर आपका मॉडल आपका ये यूज हो रहा होता है। कोई भी पर्टिकुलर आपका कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो, लाइक ऐसा नहीं कि एसक्यूएल के अंदर चेंज हो जाएगा, ऑरेकल के अंदर चेंज हो जाएगा, नहीं। दिस मॉडल विल रिमेन सेम इन एवरी, हर जगह ये मॉडल आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा बेटा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड, आपके पास कहलाता है ये लॉजिकल स्कीमा। नेक्स्ट, Dash is a software tool that allow user to create items such as tables, forms and reports. तो मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग को जनरेट करने हो, क्रिएट करने हो फॉर्म, जनरेट करनी हो रिपोर्ट्स, आप लोग को इंटरेक्शन क्रिएट करना हो, तो वी कॉल दैट स्टफ एज डेवलपर इंटरफेस। क्वेरी प्रोसेसर भी आ गया आप लोग के सामने। ठीक है, तो डेटा डिक्शनरी भी आ गई आप लोगों के सामने। सब हम लोगों ने क्लास के अंदर कवर अप किया हुआ है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी भी हमने कवर अप करी थी। सो अगर आपने अच्छी तरह क्लास कलेक्टर्स कवर अप किए हुए होते, तो आप लोग ये वाला पेपर तो ले जाते भाई, सॉल्व कर लेते आराम से। सो दिस इज कॉल्ड डेवलपर इंटरफेस। ठीक है भाई, explain the reasons why referential integrity is important in a database so that your data should remain consistent same throughout the database। 3 नंबर का वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। so that data should remain consistent throughout database, all tables should have same values। if we update any table or delete from any table, all referencing tables should be updated। Data should be correct and up to date। ठीक है भाई, तो आई थिंक फेयर इनफ फॉर 3 मार्क्स। अच्छा सा रिप्लाई किया एग्जामिनर को बड़ा हम लोगों ने यहाँ पे। एंड मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, वो बोल रहे बच्चों यहाँ पे आपके पास जो डेटाबेस है, फॉर्मेट बता दिया आप लोग को डेट का, डी एमएम और वाई और हैशेस के अंदर एनक्लोज करना है। तो एग्जामिनर ने क्लैरिफाई कर दिया द फॉर्मेट ऑफ द डेट। गुड, अच्छा सीन है ये तो एक। द फील्ड राइडर लेवल, हॉर्स लेवल कैन ओनली हैव द वैल्यूज बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ वैलिडेटिंग द राइडर लेवल। वैलिडेशन आप लोगों को अप्लाई करना है बच्चों। ऑफ कोर्स मैं सबसे पहला वैलिडेशन रूल यहां पे अप्लाई करता।
type check. All characters should be alphabets only. और बच्चों आई कैन अप्लाई प्रेजेंस चेक ओवर हियर. ठीक है, make sure that data is entered or not. ठीक है, अब आपका 3 वैल्यूज है बच्चों, बिगनर, इंटरमीडिएट या एडवांस. तो यहां पे आप लोग एक लुकअप या एग्जिस्टेंसी चेक भी अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन मेरे माइंड में तो अभी फॉरन जब ये क्वेश्चन देखा तो मेरे माइंड में फॉरन आया कि मतलब स्ट्रिंग के अंदर ये अल्फाबेटिकल डाटा एंटर किया जा रहा है, तो आई कैन अप्लाई अ टाइप चेक ओवर हियर एंड वी कैन गो विद द प्रेजेंस चेक ओवर हियर. ये 2 चेक बड़े कॉमन मेरे माइंड में फॉरन आ गए थे. लेकिन वी कैन ऑल्सो अप्लाई लुकअप या एग्जिस्टेंसी चेक भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. तो यू कैन गो थ्रू ऑल द वैलिडेशन चेक्स दैट वी हैव स्टडीड. तो उसको एक दफा गो थ्रू करके आप लोग देख सकते हैं. तो जो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा यू कैन अप्लाई. ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड. एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखनी है. 4 नंबर अवॉर्ड कर रहा है बच्चों एग्जामिनर. आसान काम है एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखना. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज स्क्रिप्ट टू रिटर्न नेम्स ऑफ ऑल हॉर्सेस दैट हैव द हॉर्स लेवल इंटरमीडिएट या फिर बिगनर. आसान सा सवाल है. ऊपर आ जाओ. सबसे पहले टेबल चूज करो. मुझे हॉर्स का लेवल चाहिए और मुझे नेम चाहिए. ठीक है, तो आई थिंक द टेबल आई एम गोइंग बच्चों विथ हॉर्स एंड दैट्स इट. हो गया सवाल. ये तो इतना आसान सवाल 4 नंबर अवॉर्ड कर रहा है बच्चों. मैंने स्टार्ट करा. सेलेक्ट नेम फ्रॉम हॉर्स वेयर horse level should be equals to intermediate or horse level should be equals to beginner. End of line and we are done बच्चों. 4 मार्क्स. सेलेक्ट उसने बोला सारे नाम, तो बस सर आपको नाम सेलेक्ट करना था. हॉर्स का टेबल था और आपको जो कंडीशन थी वेयर के अंदर आपने वो कंडीशन प्लेस कर दी. देयर वर 2 कंडीशंस और उसने बताया बीच में आपको और अप्लाई करना है, तो मैंने और अप्लाई कर दिया. ठीक है भाई. नेक्स्ट. ओके जी, देयर आर 4 एरर्स इन दिस स्क्रिप्ट. वाओ. पहले क्वेश्चन पढ़ लें. एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू रिटर्न नंबर ऑफ राइडर्स. नंबर ऑफ राइडर्स आपको रिटर्न करने, मतलब लाइक इंटीजर वैल्यू आपको रिटर्न करनी है. दैट हैव राइडर लेवल बिगनिंग एंड लेसन्स बुक बच्चों इज ऑन 9/9/2023. तो नंबर ऑफ राइडर्स बच्चों मुझे चाहिए. तो मैं यहां पे सम क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं, मुझे यहां पे काउंटिंग करनी होगी. और मुझे ऐसा लग रहा है यहां पे इनर ज्वाइन अप्लाई किया जाएगा या 2 टेबल्स इन्वॉल्व किए जा रहे हैं. तो यहां पे हमारे पास 2 टेबल्स के बारे में बात हो रही है. सबसे पहली बच्चों मैंने एरर फाइंड आउट करा. आइडेंटिफाई एंड करेक्ट. तो इट शुडंट बी सम और इट शुड बी count student dot
राइडर लेवल। ओके जी। अहमद आप कौन से स्कूल के कहाँ के हैं, मुझे थोड़ा सा अपडेट करें फिर मैं आपको गाइड करता हूँ बेटा। अच्छा जी, एज नंबर ऑफ राइडर्स, सर ये क्या चीज है, अनस इज आस्किंग। देखो, एज नंबर ऑफ राइडर्स का मतलब जो भी आपके पास वैल्यू आएगी ना अनस, लाइक फॉर एग्जाम्पल 40 रिजल्ट आता है मेरा, 40 मेरे काउंटिंग करने के बाद 40 आ रहा है, तो वो 40 अंडर द हेडिंग ऑफ ये आएगा, लाइक लिखा हुआ होगा आपके पास आउटपुट के अंदर नंबर ऑफ राइडर्स 40। तो ये एस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग। तो जो काउंट आ रहा है उसकी वैल्यू आप एस करके रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एस, एस बिल्कुल ठीक है। यहां पे आगे बता रहे बच्चों, स्टूडेंट एंड लेसन वेयर स्टूडेंट आईडी। बच्चों एक और एरर, आपको पता है प्राइमरी की और फॉरेन की को मैच करते हैं हम लोग यहां पे, तो डॉट करके प्राइमरी की और फॉरेन की देखनी पड़ेगी, लेसन और स्टूडेंट। सो लेट्स सी, लेसन और स्टूडेंट, तो दोनों जगह बच्चों दिस इज पीके, दिस इज फॉरेन की, ठीक है। तो इसको मैच करना होगा। आपने एरर क्या है आपके पास, दिस इज द एरर दैट वी हैव। वेयर स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी शुड बी इक्वल्स टू लेसन डॉट स्टूडेंट आईडी, ठीक है भाई। अब यहां पे बच्चों बीच में एंड की कंडीशन है, यहां पे और लिखा हुआ है, सो यहां पे भी बच्चों एक एरर है आपके पास। इट शुड बी एंड डेट, एंड डेट भी बच्चों गलत है आपके पास। यहां पर पहली बात तो एंड आना चाहिए, और डेट आपके पास क्या होना चाहिए, डेट कौन से फील्ड के अंदर है आपके पास, डेट डेट डेट, लेसन के अंदर डेट है हमारे पास, ठीक है। इट शुड बी लेसन डॉट डेट शुड बी इक्वल्स टू हैश 09/09/2023 हैश एंड क्लोज्ड, लेसन डॉट डेट। जी बिल्कुल सही है सर। आप ये पीडीएफ राइटिंग शेयर कर देगा, लाइट चली गई थी साथ, आई आई विल शेयर। अहमद बेटा आप मुझसे मुलाकात करेगा फिर मैं आपको गाइड करूंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों वी आर गुड, ठीक है। यहाँ पे बाकी सारी चीजें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बच्चों एक क्वेश्चन आ गया असेंबली लैंग्वेज का, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था लेकिन स्टिल चले। जनरेट्स ऑब्जेक्ट कोड, तो आप लोग को यहाँ पे बताना था कि आइडेंटिफाई द पासेस और पासेस विच ईच एक्शन टेक्स प्लेस, मतलब लाइक ऑब्जेक्ट कोड कौन से पास के अंदर जनरेट होता है, फर्स्ट पास के अंदर जनरेट होता है या सेकंड पास के अंदर जनरेट होता है। तो ऑब्जेक्ट कोड बच्चों इज ऑलवेज जनरेटेड इन द सेकंड पास। फर्स्ट पास के अंदर अगर आपके पास फर्स्ट पास वन पास असेंबलर होता है, तो पहले पास के अंदर बच्चों आपको अगर इमीडिएट एड्रेसिंग होती है तो वो पूरा एग्जीक्यूट कर देता है उसको। ऑब्जेक्ट कोड जनरेट ही आपके पास सिर्फ सेकंड पास के अंदर होता है। रीड्स द सोर्स कोड वन लाइन एट अ टाइम, तो बच्चों ये दोनों का काम है, फर्स्ट पास हो या सेकंड पास असेंबलर हो, दोनों लाइन बाय लाइन ही रीड करते हैं आपके पास। रिमूव व्हाइट स्पेसेस बच्चों, दैट इज फर्स्ट पास के अंदर आपके पास स्पेसेस को रिमूव किया जाता है। एड लेबल बच्चों, तो बच्चों लेबल्स भी आपके पास फर्स्ट पास के अंदर क्या किए जाते हैं, एड अप किए जाते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पास। अहमरीन बेटा आप कौन से उसके हैं, ये क्या
दिस वाज असेंबली लैंग्वेज का टॉपिक हमारे पास. तो दिस इज द टॉपिक दैट वी स्टडीड बच्चों इन असेंबली लैंग्वेज. फर्स्ट पास असेंबलर एंड टू पास असेंबलर्स, वन पास एंड टू पास असेंबलर्स. ओके जी. कंप्लीट द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एड्रेसिंग मोड्स बच्चों. डैश एड्रेसिंग इज व्हेन ऑपरेंड होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस. मतलब आपके ऑपरेंड के अंदर बच्चों मेमोरी एड्रेस होता है, तो दैट टाइप ऑफ एड्रेसिंग इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग. Dash addressing is when operand holds memory address that is stores the memory address of the data. मतलब डाटा एड्रेस के अंदर एक और एड्रेस होता है, तो आप लोग को पता है बच्चों दैट इज इनडायरेक्ट. डैश एड्रेसिंग इज व्हेन ऑपरेंड इज द डाटा. मतलब जो ऑपरेंड है वही डाटा है आपका, तो दैट इज इमीडिएट एड्रेसिंग. ठीक है. सो एग्जामिनर बच्चों इज अवॉर्डिंग यू 3 marks ओवर हियर फॉर दिस पार्ट. State number of unique values that can be represented बच्चों using 16 bits. So 2 to the power 16. आप अपने आंसर को यहां पे भी छोड़ सकते हो बिकॉज कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड. या अगर आप पूरी स्पेसिफिक वैल्यू लिखना चाहो तो जैसे 65,536. तो ये आपके पास अगर आप कैलकुलेटर के अंदर करो तो आपकी ये वैल्यू बनती है. अब मुझे ऑफकोर्स हर दफा मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मुझे याद है. आप लोग को अगर याद ना भी हो, if you are going to write this so you will be getting full marks for this. सर FO को बाइनरी में कैसे लिखेंगे? कहां है बेटा सवाल? मतलब 000 और F1111. अच्छा जी. गिव द 8-bit वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर द डायनरी नंबर बच्चों -120. अब देखिए ये सवाल काफी कंफ्यूजिंग था. मतलब आप लोग भी, मैंने भी पहली दफा में बच्चों यही एक्टिविटी परफॉर्म करी. मैंने -120 बाइनरी में लिखा और उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लिया. दिस इज व्हाट आई आल्सो डिड बिकॉज उसने वोकैबुलरी ऐसे यूज की हुई है कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बताओ डायनरी नंबर -120 का. एक्चुअली बच्चों आपके एग्जामिनर ने सवाल ये दिया था कि मतलब ये -120 बना होगा ना किसी तरह. पहले आपने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लिया होगा, फिर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर आपने +1 करा होगा, तो ये -120 बना होगा. तो ही इज आस्किंग अबाउट ये -120 बन चुका है, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या था आपको ये बताना है. तो दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन इज. लेकिन बहुत ही वियर्ड लैंग्वेज यूज करी एग्जामिनर ने. और ऑफ कोर्स मैं भी अगर आप लोग की जगह होता शायद मैं भी -120 को निकालता और मैं भी यही काम करता. लेकिन द एक्चुअल क्वेश्चन वॉज बच्चों कि -120 वो बोला बन गया है आपके पास, मतलब टूस कॉम्प्लीमेंट आ चुका है. व्हाट यू नीड टू डू, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जब आप कन्वर्ट कर रहे थे इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो आपके पास आया था आपको वो बताना है. ठीक है. तो दिस इज एक्चुअली बच्चों द क्वेश्चन वॉज. सो आप लोग को पता है भाई 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128. (64 plus 32) that is 96. 96 plus 16 12 and 120. Remaining bits will be set to 0. तो दिस इज बच्चों सिंपल बाइनरी फॉर 120. इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 0 0 0 0 1 1 1. तो दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट. और अगर आप इसके अंदर +1 कर दोगे तो ऑफ कोर्स यू विल बी हैविंग टूस कॉम्प्लीमेंट एंड दैट वैल्यू बच्चों टूस कॉम्प्लीमेंट विल बी ऑफ -120. तो एग्जामिनर यहां पे ये बोल रहा है भाई आप लोग को ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बस उसको चाहिए था. दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर द एग्जामिनर. 1 0 0 0 0 1 1 1. उसको मेंशन करना चाहिए थी ये बात कि या तो लिख देता भाई कन्वर्ट positive 120 into -120 using the proper method. During that method, show the first complement. What will be the first complement? तो ये चीज मेंशन करनी चाहिए थी एग्जामिनर को. ठीक है. हाँ यूजुअली टूस कॉम्प्लीमेंट मांगता है लेकिन यहां पर उसने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मांग लिया. अब मैं मतलब मेजॉरिटी ऑफ द, अगर मैं आप लोग को एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ाऊं ना तो उसमें भी ये लिखा हुआ है बच्चों ने क्या करा, बच्चों ने
-120 को क्या करा, बाइनरी में कन्वर्ट करा, उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो मतलब सही है, मतलब क्वेश्चन के अंदर इतनी उसने वोकैबुलरी ऐसी यूज करी है, बट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एग्जामिनर बच्चों वाज कि आप 120 को कन्वर्ट करेंगे, मतलब आप उसको कन्वर्ट करने जाएंगे -120 के अंदर, और जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा आपने उसको बताना था। नेक्स्ट अनदर वैल्यू बच्चों हेक्साडेसिमल डायनरी कन्वर्जन है बच्चों वाला सवाल। डेसिमल में कन्वर्ट करना है A04। हर नंबर के नीचे मैंने लिख दिया बच्चों 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। A is 10, so 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0। अब बच्चों इन तीनों कॉम्बिनेशंस को कंबाइन कर दें। The value that we will be having is 1 2 4 8 16 32 64 128 256 5 1 2 1 0 2 1024 and 2048। तो 2048 प्लस 512 प्लस 4, तो प्लस 4, दिस विल बिकम 2564। ठीक है भाई, सो दिस इज आवर आंसर। दो प्लेसेस लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट करना है बच्चों आप लोगों ने। तो लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट का मतलब क्या होता है, ये दो बिट्स आर गॉन, खत्म। लॉजिकल शिफ्टिंग के अंदर ये बिट्स खत्म हो जाती है। सो द न्यू पैटर्न बच्चों विल बिकम 0 0 1 1 1 1, और राइट हैंड साइड से मैं क्या करूंगा, दो जीरोस ऐड अप कर दूंगा। ठीक है, आई एम डन विद द लॉजिकल शिफ्टिंग एज वेल। सो दिस वॉज बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 दैट वी परफॉर्म। आई होप आप लोग को ये चीज यहां पे क्लियर हुई होगी। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। ओके जी, नेक्स्ट, a student has purchased a new laptop. The laptop is designed using the von Neumann model. Identify two type of signals बच्चों that the control bus can carry। तो एक सिग्नल तो मैंने आपको बड़ा कॉमनली बार बताया भाई, आपकी कंट्रोल बस बच्चों कैरी कर सकती है टाइमिंग सिग्नल्स, another बच्चों it can also carry read instructions, it can carry बच्चों write instructions, it can carry any interrupt instructions। ठीक है, तो कोई भी दो लिख देगा बच्चों, यू विल बी गेटिंग मार्क्स। Describe two ways the hardware of a laptop can be upgraded to improve the performance and explain how each upgrade improves the performance। Like ये दो सवाल आप लोग को मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। तो बच्चों the first one can be, I can go with increasing number of cores। एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, दिस मीन्स different cores can execute different instructions at the same time parallel execution of instructions increases overall परफॉर्मेंस ऑफ लैपटॉप। ठीक है भाई, एक तो बच्चों आपने रैम नंबर ऑफ पोर्ट्स इंक्रीज कर दी, बहुत सारे अब रीजन है, क्लॉक साइकिल इंक्रीज कर दें। ठीक है, सेकंड रीजन बच्चों लिख देते हैं,
increasing clock speed. This means time this means more fetch, decode, execute cycles can be executed per unit time. So this is also बच्चों increasing the आपके कंप्यूटर की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. मुबशरा, अरे बड़ा गेमर वाला जवाब दिया है. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग. मुबशरा ही है ना ये जी. उन्होंने बोला सर आप जब आप क्लॉक स्पीड बढ़ाएंगे, जब मोर फैच एग्जीक्यूट साइकिल आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो कंप्यूटर हीटअप होगा, और कंप्यूटर हीटअप होने के बाद आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस ओवरऑल गिर जाएगी, मतलब गिर सकती है. बिल्कुल, मतलब एक वैलिड रीजन है. इट वाज अ ड्रॉबैक. आई रिमेंबर मैंने आप लोगों के क्लास में शायद डिस्कस करा था. लेकिन भाई ऑफ कोर्स अब उसके लिए फिर हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती है. लाइक आप एसी ऑन रखें, कूल एनवायरनमेंट में रखें, आप वो वाटर जेल वाले वो यूज करें, पावर सप्लाई आप काफी अच्छी यूज करें. ठीक है, हाँ ये भी है. नहीं लेकिन खैर आप लैपटॉप्स के अंदर भी ये सारी फीचर्स आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. आप डिफरेंट टेक्निक्स लाइक कूलिंग पैड्स आते हैं आपके पास, वो अप्लाई करें. आप चिल ठंडे एनवायरनमेंट में अपने पास रखें लैपटॉप्स को, तो हीटअप तो होता है आपके पास. ऑफ कोर्स लैपटॉप्स में भी अगर आप इंक्रीज करें तो आपकी कोर हीटअप होती है फिर. जी बिल्कुल बिल्कुल. अब आप सबके यस कूलिंग फैंस. और अब्दुल्ला ने मुझे एग्जांपल भी बता दी. आई रिमेंबर एक मैकबुक हम लोग हमारी ज़ाया भी हो गई थी ऐसे, तो बिल्कुल आपके सामने ही मैंने क्लास में वो दिखाई भी थी मैकबुक शायद. ठीक हो गया. लेट्स मूव फॉरवर्ड. डिस्क्राइब हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड यूजिंग यूएसबी पोर्ट. तो यूनिवर्सल सीरियल बस, इट्स अ सीरियल transmission of data 1 bit at a time. ठीक है, और ये ट्रांसमिशन नहीं, देखिए अभी अभी ट्रांसमिशन की बात हो रही है, तो अनस बेटा आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वाली बात यहां पे कर ही नहीं सकते. वो बोल रहे डेटा किस तरह, हाउ डेटा इज बीइंग ट्रांसमिट, ट्रांसमिशन की बात करो. ठीक है, ट्रांसमिशन खैर एक नंबर ये मिल जाएगा ऊपर. ट्रांसमिशन कैन बी फुल और हाफ ड्यूप्लेक्स. ट्रांसमिशन कैन बी एसिंक्रोनस और इवन अब आजकल आपके पास सिंक्रोनस भी होता है, और इट कैन बी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन. ठीक है, आइडेंटिफाई वन अदर टाइप ऑफ पोर्ट दैट कैन बी कनेक्टेड टू मॉनिटर. HDMI केबल्स. ठीक है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस. तो HDMI केबल्स बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ. HDMI पोर्ट के अंदर आप कनेक्ट कर सकते हैं. ओ वाओ. डिस्क्राइब हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों मैनेजेस प्रोसेसेस इन द कंप्यूटर. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मतलब ये अगर A2 में सवाल आता, ये 5 नंबर का सवाल, तो फिर तो ठीक था. A1 में 5 नंबर का सवाल दे दिया प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर. इट्स नॉट फेयर इनफ. लाइक 3 नंबर का दे देता, 5 नंबर का सवाल दे दिया मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर, तो ये तो थोड़ी ज्यादती कर दी एग्जामिनर ने. लेकिन चले, आप लोगों को पता है प्रोसेस मैनेजमेंट का काम वही है, वो शेड्यूलिंग करता है, कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सी प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट होगी, कोई इंटरप्ट आ जाए वो डील करता है बच्चों. और भी मैंने आप लोगों को कुछ लिखवाई थी बातें. रियांस इज सेइंग सर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो अपलोड नहीं करी, मैंने बना ली थी, मैं अभी अपलोड कर दूंगा. व्हाट इज सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, मुश्तबा इज आस्किंग. मुश्तबा सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मतलब आपके पास
एसिंक्रोनस आपके पास क्या होता है कि एक बिट एट अ टाइम। सिंक्रोनस क्या होता है आपके पास, डिफरेंट चैनल से आपके पास एक बिट एट अ टाइम, मतलब एक साथ सब ट्रेवल करेंगी सारी बिट्स। सारी बिट्स जब ट्रेवल करेंगी तो एक साथ ट्रेवल करेंगी आपके पास। सिंक्रोनस में कोई आपके पास आ, उनको उनका मतलब जो पाथ होते हैं लाइक उनको उनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करने की कोई नीड नहीं होती बिट्स के अंदर, लेकिन सिंक्रोनस के अंदर यू नीड टू मेंटेन द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द बिट्स, वरना एरर आ जाता है। ओके जी, सो बच्चों एक्सप्लेन कर देता हूं भाई मैं। यहाँ पे 5 नंबर का सवाल है भाई हमारे पास। सो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट थोड़ी सी लंबी भी करनी पड़ेगी बिकॉज 5 नंबर गेन करने भाई हमें। प्रोसेस मैनेजमेंट डील्स विथ हारिस इतनी जल्दी पूछ लिया आपने बेटा, कौन सा पेपर करने। प्रोसेस मैनेजमेंट बच्चों डील्स विथ शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेसेस। ये कौन सी शेड्यूलिंग, मतलब कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगी, लाइक और सिंपल वर्ड्स के अंदर वी कैन से ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। हैंडल्स priorities as well for any प्रोसेस। कभी कभार ऐसा होता है कोई प्रोसेस की जो प्रायोरिटी होती है तो बच्चों हायर प्रायोरिटी आ जाती है आपके पास, तो वो भी यही मैनेज करता है बच्चों। कोई इंटरप्ट आ जाता है वो भी यही मैनेज करता है। हैंडल्स इंटरप्ट्स। ठीक है, और मैंने कुछ लिखवाया होगा मुझे अब याद नहीं आ रहा, नोट्स चल के चेक करते हैं जरा। सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन डील्स विद एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेसेस, प्रायोरिटी गिवन टू एनी प्रोसेस। ठीक है, हाँ तो मतलब यही सारी बातें हैं। ठीक ठीक है बिल्कुल। बेटा आपको तो याद होने चाहिए सारी चीजें, मैं तो मेरा तो टाइम हो चुका है, मैं तो सब याद कर चुका हूँ। अब आप लोग को याद होनी चाहिए, आप लोग की तो फिंगर टिप्स में होनी चाहिए सारी। अब मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो एक दफा एक जाहिर सी बात है, एक साल में 2-3 दफा बीच में देख लिया, एक दफा गो थ्रू कर लिया, भूल जाते हैं बंदा चीजें भाई, तो मैं तो रिवाइज नहीं करता, लेकिन आप लोग तो यू शुड कीप ऑन रिवाइजिंग द स्टफ। ठीक है। अच्छा जी, अनदर वन बच्चों, नहीं नहीं जस्ट किडिंग, नहीं ये होना चाहिए ना, मतलब बच्चे कभी कभार सवाल कर लेते हैं ये कि बस सर आप अगर आप एग्जाम का पेपर दें तो आपको क्या होगा, तो भाई मुझे मेमोराइजेशन का मसला होगा, मुझे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का चैप्टर याद करना पड़ेगा बैठ के। अगर मैं सोचता हूँ कभी पेपर देने जाऊँ तो मुझे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा चीज़ें, बिकॉज कुछ चीज़ों की डिवाइसेस का सीक्वेंस वगैरह है, डेफिनेशन वगैरह तो मैं लिख दूंगा अपनी तरफ से, वो मसला नहीं है, वो तो फिंगर टिप से ही होती है हमारे पास, अपनी वर्डिंग के अंदर मैं अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन मुझे इनपुट मतलब जो मेमोराइजेशन वाली चीज़ है उसमें थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, थोड़ा बहुत लाइक कभी कभार ऐसा हो सकता है भाई, ह्यूमन ब्रेन है, इतनी सारी चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन ऑफ कोर्स एक एक नज़र बस उसको गो थ्रू करना होगा मुझे भी। खैर, मैंने सोचा कभी पेपर दूंगा मैं भी आप लोग का, क्या होता मार्क्स वार्क्स ला के मैं बैठा हूँ, ताकि मैं एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ कि आप लोग कैसा फील करते हैं नए सिलेबस के अंदर। ओके जी, वी कैन ऑल्सो गो विद बच्चों, जब प्रोसेस मैनेजमेंट है तो आपका मल्टीटास्किंग भी यही डील करता है, तो डील्स विद मल्टीटास्किंग एज वेल।
ठीक है भाई, तो आई थिंक 5 पॉइंट्स दे आर इनफ। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके अपनी वर्डिंग में बच्चों समझे ना आप लोग कर देगा, ताकि पूरा पेज पूरी जगह कवर अप हो जाए। मेमोरी मैनेजमेंट तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम है, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम क्यों है? मेमोरी मैनेजमेंट तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम है बेटा, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम थोड़ी है वो। ठीक है, बस आखिरी आखिरी चल रहे क्वेश्चन नंबर, बस 2 क्वेश्चन और रह गए भाई हमारे। ओके जी, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मेन काम बच्चों क्या है? मेंटेनेंस करना, टू प्रोवाइड मेंटेनेंस, टू प्रोवाइड मेंटेनेंस बच्चों टू कंप्यूटर हार्डवेयर as well as softwares. Optimize working maintaining backup also providing security from malicious एक्टिविटीज। हाँ, ड्राइवर्स वगैरह भी आते हैं हारिस, बिल्कुल ड्राइवर्स आते हैं। मुबशिर नदीम, मुबशिर तुम कौन से उसके हो? पहले भी नाम मैं तुम्हारा भूल, तुम कौन से कॉलेज के हो मुबशिर? ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। मुबशिर सीडर पी, मुबशिर मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहे? ठीक है भाई, ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों। अच्छा अच्छा अच्छा, याद आ गया याद आ गया, मुबशिर। ओके जी, नाउ बच्चों वी नीड टू ड्रॉ दिस। 1 सेकंड लगेगा बच्चों, जल्दी से अच्छा सॉरी 1 सेकंड नहीं लगेगा भाई, थोड़ी सी बड़ी डायग्राम है भाई, 4-5 वो इनपुट्स है। एक्स आर और एस जॉर हो रहे हैं, ये रहा आर, ये रहा एस, कर दिया जॉर। देन नॉट टी और नॉर पी हो रहे हैं, तो नॉट टी पहले निकाल लें। आप लोगों को पता है नॉट टी कैसे निकालते हैं भाई, टी के आगे क्या लगा दें? नॉट लगा दें। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? नॉर हो रहे हैं। ठीक है, नॉर गेट सही बनाया भाई मैंने, और ये दोनों आपस में बच्चों क्या हो रहे हैं? एंड हो रहे हैं। जी कम दिए मुबशरा बेटा, ज्यादा देने चाहिए थे। ठीक है, व्हाट इफ वी आरंट मेड परफेक्ट शेप। तो बेटा बिलाल बेटा, अगर परफेक्ट शेप नहीं बना सकते तो शेप के अंदर नाम लिख दो कि ये जॉर है, ये नॉर है, ये एंड है, तो फिर आपके नंबर्स माइनस नहीं होंगे। ठीक है, शेप के अंदर नाम लिख दो अगर आप परफेक्ट शेप नहीं बना सकते तो। नेक्स्ट, 2 नंबर के लिए बच्चों इतनी मेहनत करवा रहे हैं, कर ले भाई अब। तो नंबरिंग देते हैं बच्चों इसको। सबसे पहले नोट, मैं आपको टेक्निक क्या बताऊं, सबसे पहले जितने भी नोट है वो निकाल लें। तो मैंने यहाँ पे नोट करा, हमारे पास नोट जिसके साथ है नोट पी है, पहले नोट पी बच्चों निकाल लिया। नोट पी 1 1 1 1 0 0 0 0। और कोई नोट है? नहीं सर, और कोई नोट नहीं है। अब बच्चों इसको नंबरिंग देना, साइन करें। मैंने इसको नंबर दे दिया बच्चों 1, नॉट पी और क्यू। तो ये रहा नॉट पी और ये रहा क्यू, ये आपस में क्या हो रहे हैं? और हो रहे हैं, इसको 1 दे दें।
1 1 1 1 0 0 1 1। अब ये दे दे बच्चों, ये निकाल लें। आर और क्यू नॉर हो रहे हैं। नॉर के अंदर अगर एक इनपुट भी वन है, आंसर जीरो आएगा। तो आर और क्यू कहाँ है भाई? आर ये रहा, क्यू ये रहा। 1 0 0 0 1 0 0 0। अब 1 और 2 आपस में क्या हो रहे हैं? जॉर हो रहे हैं। तो जॉर में बच्चों व्हेन द इनपुट्स आर डिफरेंट द रिजल्ट इज 1। सो सेम इनपुट 0 1 1 1 1 0 1 1, 2 मार्क्स। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास अब। तो आप लोग देख रहे हैं बच्चों, कितना कितना थ्योरी बेस्ड पेपर आया ये आपका। कितना लिखना था आप लोगों ने। ऑल्दो द क्वेश्चंस वर इजी, लेकिन आप लोग को टू द पॉइंट रहना था अपने आंसर्स के अंदर। ठीक है, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक आंसर्स आप लोगों को प्रॉपर कीवर्ड यहाँ पे यूज करने होते। तो बहुत आप लोगों को बेहतर आंसर करना होता है। ओके जी, नेक्स्ट बच्चों पहला सवाल है, लाइब्रेरी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्री डिफाइंड जैसे इंट डिव मॉड, तो बने बनाए जो प्रोग्राम होते हैं वी कॉल देम एज लाइब्रेरी प्रोग्राम्स। तो डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं बच्चों, तो दे आर प्री रिटन कोड्स। प्री रिटन कोड्स दैट performs a specific task, can be called many times during a program and can also be called by multiple different programs। ठीक है, 2 मार्क्स। DLL डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, मैंने आप लोगों को कैंटीन की एग्जांपल दी थी, इफ यू पीपल रिमेंबर कि एक स्कूल था, कैंटीन की रिक्वायरमेंट है, हर बच्चे को रिक्वायरमेंट है, तो हम हर बच्चे के लिए कैंटीन तो नहीं बनाते ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कैंटीन बनाते हैं, जिसकी जिसकी रिक्वायरमेंट है जाए यूज करे और काम कर ले। तो डीएलएल भी बच्चों क्या होता है, आपके पास इसी तरह की एक फाइल होती है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। जिस प्रोग्राम को जब नीड होती है वो जाके यूज करे, फिर रिलीज कर दे उसको। ठीक है, तो दे आर अगेन वो लाइब्रेरी रूटीन्स की तरह ही है आपके पास। तो वो बोल रहे बच्चों, डेवलपर को डीएलएल फाइल यूज करने का फायदा क्या होता है, 2 बेनिफिट बताने। ठीक है, सो डेवलपर डज नॉट नीड टू राइट द होल कोड, उसको डायरेक्ट डीएलएल को बस इंपोर्ट करवाना है और अपना फंक्शन काम करवा लेगा। तो हमने पहला पॉइंट नोट करा, डेवलपर जस्ट need to use DLL file, no need to write the code, save a lot of time। जी बेटा, मैं अपलोड कर दूंगा। सर डीएलएल और लाइब्रेरी प्रोग्राम्स एक चीज है, अ बिट ऑफ, मतलब डीएलएल फाइल एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक होते हैं आपके पास, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के अंदर यूज किए जाते हैं। लाइक दे आर प्री रिटन कोड्स, ये भी प्री रिटन कोड्स होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं आपके पास। नहीं नहीं, P1 का टॉपिक है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है आपके पास।
ठीक है भाई। और आप एक सिंगल डीएलएल फाइल मल्टीपल प्रोग्राम्स मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए अवेलेबल होती है, तो बच्चों दैट इज आल्सो वन ऑफ द बेनिफिट। वन डीएलएल फाइल is available to several applications, saving memory of system। ठीक है भाई, आगे बोल रहे हैं, a development team needs to use translator while writing the program for the client। It can be a compiler, it can be an interpreter। डेवलपमेंट स्टेज के अंदर बच्चों क्या ज्यादा बेहतर होगा? ऑफ कोर्स इंटरप्रेटर ज्यादा बेहतर होगा। इंटरप्रेटर जस्टिफिकेशन बिकॉज इट्स easy to find errors in interpreter। Instructions are executed line by line। A line containing an error execution is halted until error is removed। ठीक है, फेयर इनफ, 3 मार्क्स। आईडीई बच्चों, आईडीई इज अ पार्ट ऑफ पेपर 1, और पेपर 1 में आप लोग के पास सवाल आ गया आईडीई का, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का। आई थिंक किसी पेपर के अंदर एग्जामिनर ने P2 के अंदर दे दिया था आईडीई। तो भाई आईडीई वैसे अब एग्जामिनर ने दे दिया, हम क्या कर सकते हैं भाई, एग्जामिनर है वो, उसकी मर्जी है। लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ पेपर 1। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये पेपर 1 का पार्ट है। आप जब ट्रांसलेटर का टॉपिक ओपन करेंगे बच्चों, तो वहां पे आप लोगों को ये आईडीई का टॉपिक मिलेगा। और ट्रांसलेटर ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ पेपर 1, पेपर 2 का पार्ट नहीं है। अब पहले ये पेपर 2 का होता था, अब नहीं है। हाँ लिखवा दिया होगा बेटा, लेकिन पेपर 1 के अंदर है डीएलएल। ठीक है, तो खैर वो कुछ और डीएलएल की बात कर रहे थे। तो ब्रेक पॉइंट की बात हो रही है बच्चों, मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था। ब्रेक पॉइंट क्या होता है? आप अपने कोड के अंदर एक ब्रेक पॉइंट लगा देते, आपका कोड वो ब्रेक पॉइंट तक एग्जीक्यूट होता है, आगे एग्जीक्यूट नहीं होता। तो दिस इज स्टॉप द कोड एट स्पेसिफिक लाइन। ब्रेक पॉइंट्स। डायनेमिक सेंटेक्स चेक। डायनेमिक सेंटेक्स चेक बच्चों क्या होता है? खुद ही लाइन के नीचे आपके पास अंडरलाइन बनी हुई आ जाती है। ठीक है, कोई भी अगर आप एरर करते हैं, सेंटेक्स एरर करते हैं, तो अंडरलाइन द कोड हैविंग सिंटैक्स एरर। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट के खुद ही आपको एडवाइस कर देता है, सजेस्ट और ऑटोमेटिकली कंप्लीट कंप्लीट्स द कोड। सिंगल स्टेपिंग, एक इंस्ट्रक्शन बच्चों एक स्टेप के अंदर क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। रन द कोड line by line so that we can observe the values
ऑफ डेटा आइटम्स। ओके जी। और एक आखिरी बच्चों एक एआई का सवाल आ गया हमारे पास। तो एक्सप्लेन हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड। वन सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग डेवलप्ड विल कन्वर्ट यूजर्स स्पीच इनटू कमांड्स। तो यूजर जो मैं बोल रहा हूं इसको कमांड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है वो। तो बोला ये किस तरह काम करेगा, एक्सप्लेन हाउ एआई विल वर्क। तो बच्चों जो मैं बोल रहा हूं ये कीवर्ड्स पिक किए जाएंगे। ये कीवर्ड्स पिक करने के बाद वो डेटाबेस से कंपेयर किया जाएगा क्या करना है, और वो ऑफ कोर्स डेटाबेस के अंदर उसी तरह का कोई आपके पास स्टेटमेंट होगी, कोई कमांड होगी, तो वो कमांड जनरेट कर दी जाएगी, एग्जीक्यूट कर दी जाएगी। सिंपल एल्गोरिथम तो मैंने आप लोगों को बता दिया। दिस यूजेस स्पीच recognition when user speak keywords are picked and compared with the commands stored in database. Generate most appropriate command after matching the keywords। ठीक है, और यहीं पे बच्चों हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है। तो इट वाज काफी थ्योरी बेस्ड पेपर था हमारे पास, लेकिन ऑफ कोर्स मजेदार पेपर था, अच्छा पेपर था। वी कंप्लीटेड दिस पेपर ओवर हियर, और इंशाल्लाह ताला अगली क्लास के अंदर एक और पेपर के साथ आएंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ एंड टेक केयर।